हेलो माय डियर सेजिटेरियस धनु राशि, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। धनु राशि, यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए अक्टूबर 2025 आपकी लाइफ में कैसा रहेगा। आने वाला महीना अक्टूबर 2025 में क्या क्या हो सकता है, क्या इवेंट्स हो सकते हैं, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके लिए, क्या अवेयरनेस जो है आपको रखनी है इस मंथ में। ठीक है, इस मंथ में रिलेशनशिप कैसा है आपके। कुछ लोगों के लिए ऐसा होता है कि करियर क्या इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट्स लाइफ कैसी रहेगी, हेल्थ कैसी रहेगी, फाइनेंसेस कैसे रहेंगे, ये सब हम यहाँ जानने वाले हैं। सो रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाइए विद 1010। इस मंथ में 1010 पोर्टल है, तो 1010 लिखकर ज़रूर क्लेम कीजिएगा। इस रीडिंग को देख लेते हैं कि आपके लिए अक्टूबर 2025 क्या लेकर आ रहा है सेजिटेरियस। सबसे पहला कार्ड जो है वो है टी पॉट, डीप फ्रेंडशिप विद समवन विद द सेम। ओके, तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए आपकी जो आप ही का जो जेंडर है, अगर आप मेल हैं तो कोई बहुत ही बेस्ट फ्रेंड बनने वाला है मेल, कोई नया पर्सन आने वाला लाइफ में जो मेल है। अगर आप फीमेल हैं तो आपकी लाइफ में कोई फीमेल है जो जिनके साथ बहुत अच्छी आपकी बॉन्डिंग होगी, बहुत अच्छी डीप फ्रेंडशिप होगी। ऐसा कोई नया इंसान आ रहा है, हो सकता है आप कॉफ़ी पर जा रहे हैं, आप जो है एक साथ बहुत सब सारी गपशप कर रहे हैं, चाय पर मिल रहे हैं एक दूसरे से, ये एनर्जी नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि इनके पास बहुत ज़्यादा टॉपिक्स होंगे आपसे बात करने के लिए, जो बहुत मतलब कहते हैं ना मोटिवेट करे, जो नींदें उड़ा देगी। हाँ, क्योंकि चाय कॉफ़ी नींद ही उड़ाती है, तो कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे इनके पास डिस्कस करने के लिए, जहाँ पर आपको हो सकता है मोटिवेशन मिले, या आपको लगे कि हाँ आपको भी ये जो है इस तरीके से काम कर लेना चाहिए, आपको भी यहाँ पर कुछ इन्वेस्ट कर देना चाहिए, ये कोई रिस्क लेना चाहिए, कुछ ऐसा होगा कि मुझे ये काम कर लेना चाहिए, कुछ ऐसा हो सकता है। कॉबवेब, प्रोटेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव फोर्सेस बियॉन्ड कंट्रोल, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है, तो वहां पर यूनिवर्स का कंट्रोल है। ठीक है, ये जो स्पाइडर है ये वेब बनाए जा रही है, विच मीन्स देखो कहीं ना कहीं कुछ तो आपकी लाइफ में है जिस पर आप मेहनत कर रहे हो, बट कुछ लोग हैं जो उस मेहनत के ऊपर कहते हैं ना, मतलब उसको ऐसा करना चाहते हैं कि उनका नाम आ जाए और आप पीछे रह जाओ। ठीक है, या फिर उन्हें पसंद नहीं आ रही ये चीज़ें, तो यहाँ पर कुछ नेगेटिविटी है, बट वो सब कुछ प्रोटेक्टेड है, यूनिवर्स आपके साथ है इस चीज़ में। एंड यहाँ पर ये कुछ लोगों के लिए ना आपके रिश्तों में हो सकता है कि कोई नहीं है खुश आपके रिश्ते को देखकर। अगर आप थोड़ा किसी के साथ हैप्पी हो जाते हैं, आप किसी से ज़्यादा बात करते हैं, आपके साथ कोई अच्छा बिहेव कर लगता है, तो किसी को है, मतलब किसी को प्रॉब्लम होती है, कोई है आपके आसपास। ठीक है, फेयर विमेन, देखो यहाँ पर एक तो ये कंफर्म हो रहा है, और कुछ लोगों के लिए ये कंफर्म हो रहा है कि जो जिसे पसंद नहीं है ना वो कोई फीमेल हो सकती है कि आपका रिश्ता किसी के साथ क्यों अच्छा चल रहा है, आपसे कोई क्यों अच्छे से बात कर रहा है। तो वो कोई फेयर विमेन भी हो सकती है जो थोड़ा सा जेलस फील करती हैं। बट कुछ लोगों के लिए इस मंथ में आपके ऑफिस में, आपके घर में किसी फेयर वुमेन से आप डील कर सकते हैं। ये जो मैंने बोला कि अगर आप फीमेल हैं तो आपकी लाइफ में कोई बहुत फेयर फीमेल आ सकती है। ठीक है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। फेमिनाइन एनर्जी कहीं ना कहीं हो सकता है आपकी भी एक्टिव रहे इस मंथ में। ओके, सजीज अब देखते हैं ओरेकल के थ्रू कि आपके लिए कैसा रहने वाला है अक्टूबर 2025। थोड़े से एस्ट्रो एस्पेक्ट भी देखते हैं आपके लिए सजीज की एस्ट्रो के अकॉर्डिंग कैसा रहने वाला है सेजीज आपके लिए अक्टूबर 2025। वी हैव द जुपिटर एक्सपेंडिंग, आप ही की एनर्जी आ गई है, मतलब कि आपको जुपिटर ही रूल करता है, तो आपकी बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो रहेगी। आप खुद बहुत पावरफुल महसूस करेंगे इस मंथ में, क्योंकि आप अपने ही जो
जो प्लैनेट आपको रूल करता है ना, आप मतलब उसी एनर्जी में हो, खुद की ही एनर्जी में हो। जब एक इंसान खुद के घर में होता है ना, कहते हैं ना घर में भी घर में चूहा भी शेर होता है ना, तो मतलब आप अपने ही एनर्जी में हो, तो आप बहुत शेर वाली एनर्जी में हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग वाली एनर्जी में हो। तो ये सिर्फ एक कहावत है, बट मैं आपको एक समझाना चाह रही हूँ कि एग्जाम्पल के थ्रू, कि मतलब आपके ऊपर आप ही की एनर्जी बहुत हावी रहेगी, जिसकी वजह से आप बहुत मोटिवेट रहेंगे, लक आपको साथ देगा, कहीं ना कहीं अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रही है, बहुत ज़्यादा मैं बोलूँगी पीस पीस रखने की कोशिश करेंगे अपने आसपास, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सच बोलेंगे, सच को सुनना चाहेंगे। आप रिलीजियस एक्टिविटी में जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मेडिटेशन, योगा, ये जो कहते हैं ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जिससे आपको रिलैक्स मिले, ऐसी एक्टिविटीज़ में आप जो है एक्टिव दिख रहे हैं। और मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ दिख रहा है कि अगर आप टीचर प्रीचर हैं तो फॉर श्योर आपके लिए मंथ बहुत अच्छा है, एक्सपेंशन का मंथ है आपके लिए। आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो बढ़ सकते हैं, या स्टूडेंट्स को आप बहुत ज़्यादा अच्छे लगोगे, आपका समझाने का तरीका बहुत अच्छा लगेगा, स्टूडेंट्स के साथ बहुत अच्छी आपकी बॉन्डिंग रहेगी, बहुत वाइज दिख रहे हो मुझे इस मंथ में। जुपिटर कहीं ना कहीं लक का कारक भी है, तो आपके जो रिश्ते हैं, आपका जो मनी फैक्टर है, वहाँ पर भी लक बहुत काम करेगा आपके लिए, ठीक है। और बहुत हद तक मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि किसी ना किसी पिलग्रिमेज प्लेस पे भी आप जा सकते हो, कोई ना कोई तरीके का आपके, जैसे मैंने कहा लक आपको साथ देगा, आपके फेवर में कोई ना कोई जजमेंट हो सकती है इस मंथ में, ओके। ये दिख रहा है आपके लिए सेजिटेरियस। सेजीज, अक्टूबर 2025 कैसा रहेगा आपके लिए? हीलिंग, यस। जब आप यूनिवर्स से जुड़ रहे हैं, योगा मेडिटेशन कर रहे हैं, जब आप वाइज हो रहे हैं, परमात्मा के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, आपके फेवर में लग जाएगा, तो धीरे धीरे अपने आप ही हीलिंग आनी स्टार्ट होगी, धीरे धीरे खुशियाँ आनी स्टार्ट होंगी, थोड़ा उस टफ टाइम से आप बाहर निकलोगे, है ना। तो कहते हैं ना एक समय, कई बार समय बहुत फेवर कर जाता है, तो यहाँ हीलिंग में भी ना एरीज एनर्जी को रिप्रेजेंट किया गया है, विच मीन्स कि जैसे मैंने बोला आप पावर में रहोगे, और एरीज यहाँ पर मार्सेशन की एनर्जी को ही बता रहा है, पावर की ही एनर्जी को बता रहा है। ये क्या बता रहा है कार्ड कि आप अपनी पावर को, अपनी पोटेंशियल को पहचान लोगे, इसलिए आपको ना बहुत सारी चिंताएं नहीं लगेंगी कि अरे ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा, क्या मैं ये कर पाऊंगा, क्या मैं इस गोल को अचीव कर पाऊंगा। चिंताएं खत्म हो जाएंगी और एक नई जर्नी स्टार्ट होगी, ठीक है। ऐसी एनर्जी नजर आ रही है। गुस्सा भी थोड़ा सा आपका शांत होगा, ऐसी एनर्जी दिख रही है। अगर बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है तो गुस्सा इस मंथ में थोड़ा सा शांत होगा आपका, ओके। अक्टूबर 2025 कैसा है आपके लिए सेजिटेरियस? सजीज वी है फायरफ्लाई, फायरफ्लाई वंडर। फायरफ्लाई ये बोलता है, जैसे मैंने अभी बोला भी है कि आपको अपनी पोटेंशियल पता लगेगी, तो आपको अपने जो गिफ्ट्स है ना, जो यूनिवर्स ने आपको गिफ्ट्स दिए हैं, शायद वो अभी तक आपको पता नहीं थे, वो पता चलेंगे, और उसकी वजह से आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन होगा कि आई कैन डू एनीथिंग। क्योंकि हम क्रिएटर, क्योंकि हम जो क्रिएटर है ना, हम उसी की क्रिएशन है ना। तो वो क्रिएटर है और हम को क्रिएटर है। हमें क्या करना है, यूनिवर्स के साथ मिलकर, जहां पर आप जुपिटर की एनर्जी भी देख रहे हो, टीचर प्रीचर मेंटोर आपको मिलेंगे, कहीं ना कहीं आपको बुद्धि दी जाएगी। जब आप उनके साथ कनेक्ट हो जाओगे ना, यूनिवर्स के साथ जब कनेक्ट होगे, तो आपको कहीं ना कहीं अपने पर्पस के बारे में, अपनी पोटेंशियल के बारे में, अपने गिफ्ट्स के बारे में पता लगेगा, और वही चीज आपका लक, आपका फेवर करना, ये चीज़ें वहीं से स्टार्ट होंगी, ठीक है। यू आर शाइनिंग ब्राइट, मुझे इस मंथ में आप ब्राइट शाइन करते हुए नजर आ रहे हैं। और स्पेशली मुझे जैसे होता है ना, एक इंसान जो होता है मॉर्निंग में बहुत एक्टिव है, उसने सारे टास्क पूरे करने हैं। एक है कि आप थोड़ा इवनिंग में जाके थोड़ा एक्टिव रहोगे इस मंथ में। हो सकता है कि आपको ये लगे कि 3 साढ़े 3 बजे के बाद, 4 बजे के बाद काम शुरू करेंगे, तो कुछ ऐसा हो सकता है आपके लिए, ठीक है। इस मंथ में आप ज़्यादातर रात को बैठकर जो है कुछ पढ़ाई वगैरह कर रहे हो, या रात को बैठकर जो है अपने काम कंप्लीट कर रहे हो, ये एनर्जी दिख रही है। बट स्टेबिलिटी सिक्योरिटी मुझे दिख रही है इस मंथ में आपके लिए सेजिटेरियस। मेंटोर, मैंने अभी बोला है कि आपको टीचर प्रीचर मेंटोर मिलेंगे, गाइड मेंटोर। देखो यहाँ पर समवन इज विलिंग टू शेयर एक्सपीरियंसेस इन देयर फील्ड दैट विल मोटिवेट यू टू डू बेटर योर वर्क एंड टीचिंग इंस्पायर अदर्स।
अभी मैंने बताया आपको, यहाँ पर भी बोला था कि कोई फ्रेंड बन रहे हैं और जिनके जिनके पास ना ऐसे टॉपिक्स होंगे जहां पर आपको लगेगा अरे यार मैं भी ये कर सकता हूँ, अगर ये कुछ बन सकती है बन सकता है तो मैं भी ये बन सकती हूँ बन सकता हूँ। तो वो है यहाँ पर, या तो कोई फ्रेंड के थ्रू ही आ रहा है या फिर कोई टीचर आपको मिल रहे हैं जिनकी विजडम की वजह से, जिनकी गाइडेंस की वजह से, जिनकी कोचिंग की वजह से कहीं ना कहीं आपको ना बहुत सारे आइडियाज आ सकते हैं। या कहीं ना कहीं आप ही की फील्ड में आपके कोई बॉस हैं, आपके कोई मैनेजर हैं, आपके कोई कलीग हैं, वो कुछ आपको बताएं और आपको लगे कि हाँ ये मैं भी, मतलब इंस्पायर हो गए आप उस इंसान से। ठीक है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। और देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है सजीव। अक्टूबर 2025 रिलेशनशिप वाइज कैसा है आपके लिए ये मंथ। We have Three of Wands, we have Seven of Wands, and we have the Devil. Okay. सजीज आप अभी ना पूरे तरीके से एक ऐसी ऊर्जा में हो जहां पर आपको लगता है कि आपको अपना जो फ्यूचर देखना है ना वो बहुत ज़्यादा स्टेबल देखना है। आप किसी भी मैनिपुलेशन में नहीं आना चाहते हो। आप बहुत सोच समझकर ही आगे फैसला कर रहे हो। अगर आपको ये लग रहा है कि नहीं आपके साथ इस रिश्ते में न्याय नहीं हो रहा है और एक इंसान आपकी बहुत वेट करा रहा है, तो अब आप उसको ब्लॉक करके लाइफ में आगे बढ़ने वाले हो। और कुछ लोगों के लिए आप अपनी पूरी लाइफ का कंट्रोल अपने मनी, पैसा, अपने जो है टेंजिबल जो आपकी चीज़ें हैं उनकी तरफ ध्यान जाएगा आपका। आप बिल्कुल इस चीज़ से साइड हो जाओ, क्योंकि गुस्सा या नेगेटिविटी थोड़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। जैसे कई बार होता है ना कि हमें लगता है कि यार इस इंसान के लिए इतना कर दिया और वो इंसान फिर भी ऐसे बिहेव कर रहा है, तो हो सकता है आप उस टाइम के लिए, क्योंकि अक्टूबर की एनर्जी है ये, उस टाइम के लिए आप थोड़ा सा इस इंसान से अपना ध्यान हटाने के लिए अपने आप को इससे डिटैच करो और कहीं और अपना ध्यान लगाओ। ठीक है, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये भी है कि आप बहुत प्लानिंग कर रहे हो, बट कुछ ना कुछ ऐसा है कि या तो इस इंसान की तरफ से कोई फैमिली मेंबर है या इनके मतलब आपके कोई फैमिली मेंबर हैं जो नहीं मान रहे इस रिश्ते के लिए, कोई बड़े हैं जो नहीं मान रहे इस रिश्ते के लिए। ठीक है, और यहाँ पर डेविल कार्ड ये भी कहता है कि आपको ये लग रहा है कि किसी थर्ड पर्सन की वजह से आप लोगों के बीच में ब्लॉकेज आ रही है। ये एनर्जीज मुझे नजर आ रही हैं। ठीक है, अभी अगर आप शादी वगैरह के लिए देख रहे हो तो मुझे इस मंथ में कोई एनर्जी दिखी नहीं है ऐसी। ठीक है, बट गुस्से पे कंट्रोल करिएगा। और मैं बोलूँगी कि हाँ आप बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हो, आपको लग रहा है मुझे बाउंड्रीज क्रिएट करनी है, क्योंकि आपके साथ हो सकता है पहले भी बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट हो चुकी हैं। ओके, इसमें कोई अगर आपको बुरा भी कहेगा तो आप वो सुनने को तैयार हो। कई बार कहते हैं ना सेल्फिश है ये, तो हाँ हाँ हम सेल्फिश है, ऐसे हो रहे हो आप। ठीक है, यस देखो पेज ऑफ सॉर्ट्स, कटिंग पियर्सिंग की एनर्जी में हो आप। एक सेकंड नहीं लगाओगे आप किसी को ब्लॉक करने में, किसी को साइड करने में। आपका पूरा ध्यान मटेरियलिस्टिक दुनिया की तरफ ले जाओगे आप। ठीक है, आप हो सकता है किसी को आप रेड हैंडेड पकड़ भी लो सोशल मीडिया के थ्रू इस मंथ में। ठीक है, नाउ वी हैव द कार्ड फॉर पता नहीं एक मैसेज और आ रहा है, पता नहीं किसके साथ रेजोनेट होगा, बट ये एक ऐसे मैसेज है कि हो सकता है ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है और आपको ये लगे कि आप एक इंसान के साथ एक ऑप्शन बन के चल रहे हो और आप इस इंसान पे इतना ट्रस्ट करते जा रहे हो और कहीं ना कहीं आपको इस रिश्ते से आगे जाकर कुछ मिलना नहीं है, इसलिए हो सकता है आप कट कर दो इस रिश्ते को। ठीक है, आपके लिए करियर कैसा है अक्टूबर 2025 में सेजिटेरियस। वी हैव द सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। मैंने पहले भी बोला था, मैं फिर से बोल दूं, इस मंथ में आपके लिए लग्जरी, पैसा, अबंडेंस दिख रहा है। जहां पर करियर वाइज सिक्स ऑफ वॉन्ड्स ये बताता है कि आपके लिए अटेंशन है, आप कहीं ना कहीं लोगों की अटेंशन ग्रैब कर रहे हो, आपको बहुत ज़्यादा फेम मिल रहा है, बहुत सारे लोगों के लिए आपकी वाहवाही हो रही है, अप्रिसिएशन मिल रही है। आपके कुछ हर्डल्स, ऑब्स्टिकल्स थे जो वो अब बिल्कुल ऐसे स्मूथ हो रहे हैं आपके लिए और आपको बहुत कम काम में भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर ये भी बताता है कि अगर किसी कंपटीशन ऑब्स्टिकल या ऑब्स्टिकल का आप मतलब अगर आप मतलब पार्ट बने थे तो वहां पर विन विन आउटकम है। किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो विन विन आउटकम है। किसी तरीके से कोई प्रोजेक्ट हेड आपको बनाया जा सकता है। कुछ लोगों के लिए आपको आपका ना एक ये साइड रहेगा, क्योंकि ना आप वाइज हो रहे हो ना, तो जिसकी वजह से ना एक
बर्ड आई व्यू पॉइंट रहेगा आपका, मतलब एक वो जो होता है ना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो बर्ड आई व्यू रहेगा, कि मतलब आप सिर्फ ये हाँ बॉस ने ऐसे बोल दिया, कलीग ने ऐसे बोल दिया, ये कर लो, नहीं। आपको आप ये देख रहे हो कि मुझे क्या दिख रहा है, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे दूर की मतलब कहते हैं ना बारीक नजरों से अगर आप एक तरीके से बात करी जाए तो मतलब आपको बहुत दूर तक का पता लग रहा है कि आपको ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये आपके लिए सही रहेगा, ये इस प्रोजेक्ट के लिए सही रहेगा, ऐसी एनर्जी है। अगर आप बिजनेस में हैं तो बहुत क्लाइंट्स हैं आपके पास, बहुत ज़्यादा लोग आपसे आपके साथ काम करना चाह रहे हैं, आपसे जो है डील करना चाह रहे हैं, और आप बहुत बिजी रह सकते हो, ठीक है। सोशल मीडिया पर हैं तो फॉर श्योर फॉलोवर्स बढ़ रहे हैं, आपके लिए बहुत हद तक फेम आ रहा है। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर फाइनेंसेस। अक्टूबर 2025 में फाइनेंसेस कैसे हैं सजीज? वी हैव द पेज ऑफ वॉन्स। पेज ऑफ वॉन्स यहाँ बताता है कि फाइनेंसेस के लिए कुछ नया स्टार्ट होता हुआ नजर आ रहा है। पेज ऑफ वॉन्स ये भी बताता है कि पैसा है आपके पास, और कहीं ना कहीं अब जो है आप नए आइडियाज पर पैसा लगा रहे हो, नई किसी प्रोजेक्ट पर पैसा लगा रहे हो, क्योंकि वॉन्स की एनर्जी ना ज्यादातर करियर की बात को बताता है। तो आप किसी नए प्रोजेक्ट पर पैसा लगा रहे हो, या फिर कुछ नई अर्निंग आपकी स्टार्ट हो रही है किसी नए प्रोजेक्ट से, ठीक है। देन वी हैव पेज ऑफ वॉन्स। ये भी कहता है कि आप थोड़ा जो खर्च वगैरह है ना वो हो सकता है कपड़ों पर, और लग्जरी ब्यूटी फैशन इन चीज़ों पर आपका ध्यान जाए पैसे खर्च करने की तरफ, ठीक है। सोशल मीडिया के थ्रू भी हो सकता है आपको अर्निंग स्टार्ट हो रही है अगर आप सोशल मीडिया पर हैं तो। कुछ लोगों के लिए आपको नए आइडियाज आ सकते हैं, नए तरीके से कैसे आपको कैसे इन्वेस्ट करना है वो लर्निंग कर सकते हो, आप कुछ सीख सकते हो कि भाई अच्छा आजकल वो जो है ना गोल्ड में इन्वेस्ट करें, सिल्वर में इन्वेस्ट करें, ये चीज़ें चल रही है ना, वो थोड़ा सा आप कोशिश करोगे सीखने का, ओके। नाउ पे द वॉन्स ये भी बताता है कि आप घूमने फिरने में इंजॉय करने में पैसे खर्च कर सकते हो। कोई ना कोई मैसेज न्यूज आ रहा है जो आपको हैप्पी कर सकता है, ओके। कार्ड फॉर योर हेल्थ। हेल्थ कैसी है आपकी सेजिटेरियस अक्टूबर 2025 में, हेल्थ कैसी है? सजीज हेल्थ वाइज है 9 ऑफ कप्स। 9 ऑफ कप्स कहता है कि फॉर श्योर हेल्थ अच्छी है, बट 9 ऑफ कप्स ये भी कहता है कि आप बहुत एक्टिव नहीं नजर आ रहे हो। जैसे एक्टिव नहीं नजर आना इन द सेंस जैसे वॉक पर जाना, स्पोर्ट्स खेलना, जिम ज्वाइन करना, ऐसा कुछ नहीं है। आप थोड़ा लेजी हो सकते हो, ठीक है। ये एनर्जी दिख रही है, आपको लग सकता है कि ना ज्यादा भागा दौड़ी नहीं करनी है। जो चीजें मेरे कंफर्ट के अकॉर्डिंग है, मतलब अगर मैं मेडिटेशन कर लूँ तो मुझे रिलैक्सेशन मिलती है, मैं योगा कर लूँ तो रिलैक्सेशन मिलती है, वो ठीक है। बट मुझे कोई कहे कि हाँ भाई आपको जॉगिंग करके आनी है, आपको जिम करना है, वो नहीं, वो मुझे उतने उस चीज में एक्टिव नजर नहीं आ रहे हो आप, ठीक है। 9 ऑफ कप्स ये भी कहता है कुछ चीजें आपके लिए अच्छी हो रही हैं जिसकी वजह से आप हैप्पी नजर आ रहे हो, अपने आप ग्लो अप नजर आ रहा है, कुछ ज्यादा कर भी नहीं रहे हो। ऐसा नहीं है कि अपने आप को भूखा मार रहे हो और फिर आप ग्लो अप कर रहे हो, नहीं ऐसा नहीं है। आप सब कुछ लाइफ में इंजॉय भी कर रहे हो, बट ग्लो अप है यहाँ पर, ठीक है। ये एनर्जी है क्योंकि यहाँ पर आपकी जो टारगेट्स हैं वो अचीव हो रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं अपने आप फेस पर वो जो है ना ग्लो अप होता ही होता है। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर स्टूडेंट्स। सेजिटेरियस स्टूडेंट्स आपके लिए कैसा है आने वाला अक्टूबर 2025? अक्टूबर 2025 आपके लिए कैसा रहेगा इन योर स्टूडेंट लाइफ? स्टूडेंट्स 5 ऑफ कप्स की ऊर्जा है। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि अगर आपको ये लगता है ना कि हाँ भाई मैं पहले पढ़ता था, एक 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 दिन पहले पढ़ता था पेपर से और अब मैं पास हो जाऊंगा, और मैं पहले भी पास हो जाता था तो मेरे को अब ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, तो ऐसा मत सोचना कि भाई जो पहले करा है मैं अब करूँ तो वो चल जाएगा काम, नहीं। अगर आपने पहले जो है चूज किया कि भाई मैं दिन में ना 1 घंटा पढ़ के भी काम चल जाता है तो मैं ज़्यादा देर नहीं पढ़ूंगा, 1 घंटा पढ़ूंगा, तो अब वो नहीं काम चलेगा, आपको दिन में 6 घंटे पढ़ना पड़ेगा तब काम चलेगा, क्योंकि आपकी ना एनर्जी जो है वो कहीं ना कहीं ऐसी जगह पर है जहाँ पर कुछ चीज़ें अच्छी नहीं हुई हैं पास्ट में, आप पूरा वहीं ध्यान दे रहे हो। मतलब सब्जेक्ट को समझने में, टीचर्स के साथ बॉन्ड बनाने में, या कहीं ना कहीं टीचर्स को अपनी बात बताने में ध्यान है ही नहीं आपका। आपका ध्यान है वो हो गया था ना, ऐसा हो गया था ना, वैसा हो गया था। मतलब ये कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपके फ्रेंड्स के बीच में प्रॉब्लम आ गई तो फ्रेंड्स की वजह से आपको जो है पढ़ाई से ध्यान हट रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। 5 ऑफ कप्स यहाँ पर ये भी कहता है कि हो सकता है कि आपके लिए जो आ रहा है, मतलब मान लो आपके कॉलेज में आपको चाहिए था रूम फर्स्ट बिल्डिंग पर, बट आपको रूम मिल रहा है अभी 4th फ्लोर पर, तो आपको लगा रहे क्यों भाई, क्यों 4th फ्लोर पर क्यों दे रहे हो, इस कॉलेज में मैंने पैसे नहीं भरे क्या? तो थोड़ा ये चीज़ें रहेंगी, ठीक है। ये चीज़ें थोड़ी सी रहेंगी, थोड़ा कॉन्फिडेंस लो रहेगा इस मंथ में, ओके। होप थोड़ी सी कम रहने वाली है, तो मैं बोलूँगी होपफुल रहो और इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान मत दो, अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दो, ठीक है। लेट्स चेक मोर एनर्जीज। सजीज
अक्टूबर 2025 क्या लेकर आ रहा है आपके लिए? वी हैव द वेल्दी मैन। देख लो भाई, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आपकी मैरिज फिक्स हो सकती है किसी वेल्दी मैन से, ठीक है। जहाँ पर पहले आपको लगे कि नहीं यार इसके साथ शादी फिक्स नहीं करवानी, ये तो सिर्फ पैसा पैसा, दैट हो सकता है एट द एंड कुछ ऐसा हो जाए, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर वेल्दी मैन आपको ये भी बताता है कि कोई है, जैसे मैंने अभी यहाँ पर भी बोला, मेंटोर कोई है जो आपको गाइड करेंगे, क्योंकि उनकी लाइफ में उन्होंने ये सब कुछ सीखा है, तो वो भी आपको सिखाएंगे कि हाँ ऐसा भी हो सकता है, ऐसे भी इन्वेस्ट कर सकते हो, ऐसे भी जो है आप बचत कर सकते हो, कुछ भी, ठीक है। ये इस तरीके से बिजनेस चल सकता है क्योंकि उन्होंने ऐसा चलाया था, ओके। ये आपके लाइफ में कोई आपके बॉस वगैरह भी हो सकते हैं जो कुछ स्ट्रैटेजी वगैरह आपको समझाएं, ओके। कई बार प्रोजेक्ट हेड भी होते हैं ना, वो समझाते हैं कि हाँ भाई इस तरीके से इस प्रोजेक्ट पे डील करना है, काम करना है। स्टेबिलिटी सिक्योरिटी में भी हो सकता है कोई आपको गाइड करे, जैसे आप मान लो आप प्रॉपर्टी परचेज करने जा रहे हो, ठीक है। अब कोई घर में है बड़े जो आपको समझा सकते हैं, नहीं ऐसे ऐसे बाय करोगे तो थोड़ा इतना यहाँ से बच जाएगा, वहां से बच जाएगा, थोड़ा ऐसा कुछ मुझे नजर आ रहा है, ओके। सेजीज अक्टूबर 2025 के लिए क्या गाइडेंस है आपके लिए? वी हैव द वॉइज एनर्जी है, यू ऑलरेडी हैव ऑल द आंसर्स। आपके पास सारी प्लानिंग है, सारी स्ट्रैटेजी है, आप जानते हो कि आपको क्या करना है और आपको किस तरीके से अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, क्या चीज़ आपको जो है सक्सेस दिलाएगी, क्या किन चीज़ों से बचना है जो कि आपको मेंटली डिस्टर्ब ना करे, है ना। तो यहाँ पर उन चीज़ों पर विश्वास रखो, आप जानते हो, आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हो क्योंकि जुपिटर आपके साथ है, गुरु आपको जो है ब्लेस कर रहे हैं, तो फिर इधर उधर डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, ठीक है। दैट इज ऑल फॉर यू। इस मंथ में अगर आप थर्सडे वाले दिन कोई येलो चीज़ दान करते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।